अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी। आज बड़ी ही इंपॉर्टेंट एंड बड़ी पावरफुल किस्म की जॉब्स आई हैं पेरा फोर्स के अंदर, जिसके अंदर सैलरी भी आपकी 1 लाख प्लस होगी। उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आने वाली हैं अपकमिंग के अंदर, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और भी बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना है, तो वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो असिस्टेंट कमिश्नर बनने का जो गोल्डन चांस है, आपने इसको ज़ाया नहीं करना। पीएमएस मिनिस्ट्रियल की तैयारी आप हमारे साथ कीजिए। 80+ गारंटीड मार्क्स होंगे इंशाल्लाह जीके वाले पेपर में, क्योंकि यहीं से आपका सारा का सारा मेरिट बनेगा। 1:5 की रेशो से इस बार सिर्फ और सिर्फ 105 लोगों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो फेज़ 1 इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके बाद जी सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। जो लोग रह गए वो फिल 4 अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये आपके सामने हमारा क्राइटेरिया मौजूद है, इसको फॉलो कीजिए और सेशन को फिल 4 ज्वाइन करें। उसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करें, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना नोटिस जारी कर दिया है। अपना फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करने जा रहा है स्क्रीनिंग एमसीक्यूज एंड रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फेज़ 1 2025 का। 19 जनवरी 2025 से लेकर 21 जनवरी 2025 तक ये पेपर्स होंगे। और ये वाले आपके सेंटर्स होंगे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पिशावर एंड कोयटा सेंटर्स होंगे। इन द व्यू ऑफ योर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एट द रिस्पेक्टिव सेंटर्स, the candidates of D.I. Khan have been shifted at Peshawar, Gilgit and Skardu at Islamabad, Gujranwala and Multan at Lahore, Hyderabad and Sakkar at Karachi। मतलब जो मुल्तान के लोग थे उन्हें लाहौर बुला लिया गया, तादाद कम होगी इस वजह से उन्हें शिफ्ट किया गया। तो आप लोगों के जो सेंटर्स थे अब आप लोगों से थोड़े से आपके घरों से दूर भी हो गए हैं। तो ये आपके पास एमसीक्यूज़ वाले पेपर्स की लिस्ट मौजूद है, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट बना लीजिए। और ये सेकंड नंबर पर जिन लोगों के डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं उन केसेस की लिस्ट आपके सामने मौजूद है। www.fpsc.gov.pk पर जाकर आप अपने एडमिशन सर्टिफिकेट्स फिल 4 डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ये टाइम टेबल मौजूद है। टाइम टेबल भी आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करें, 17 स्केल का ये पेपर होगा। 19 जनवरी 2025 को संडे वाले दिन पेपर होगा 10 बजे से लेकर 11:40 तक। पोस्ट का नाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। केस नंबर आपके सामने मौजूद है। 20 मार्क्स की इंग्लिश होगी, 80 मार्क्स प्रोफेशनल इसके अंदर शामिल होगा, 17 स्केल। इसी तरीके से बाकी भी तमाम पोस्ट्स का आपके सामने मौजूद है टाइम टेबल, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। उसके बाद आप फिल 4 एफपीएससी की वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ से अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो थी, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की 2023 के अंदर जो केसेस थे, 2023 के जितने भी केसेस थे उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई हैं। अब इसके अंदर स्टेज 2 की बात होगी। कुछ लोग स्टेज 2 में डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे और कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो ये लिस्ट भी आपके सामने मौजूद है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लेक्चरर के पेपर्स दिए हुए थे, वो वेटिंग में थे। तो यहाँ पर इनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर कामयाब हुए, जो टॉप मेरिट में है सीटों के हवाले से, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद जी यहाँ पर ये कुछ प्रोफेसर्स की सीटें थी, एसोसिएट प्रोफेसर्स की, ये भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो बहुत सारे रिजल्ट्स की एक बहुत लंबी लिस्ट है। आप एफपीएससी की वेबसाइट को प्लीज़ विजिट कीजिएगा। हमारा जो सुपर सेशन जारी है, हमारा सुपर सेशन का बैच चल रहा है, उसके अंदर इंग्लिश हम स्टार्ट इस वक्त कर चुके हैं। और इंग्लिश वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स आपको आज ए टू सी सारे के सारे करवाए जा चुके हैं। इसका आपको लेक्चर मिल चुका है, पीडीएफ नोट्स मिल चुके हैं। और कल शाम 7:30 बजे इंग्लिश वोकैबुलरी का टेस्ट 1 होगा। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कोई भी पेपर देते हो, पीपीएससी का, एफपीएससी का, उसके अंदर वो सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता ही पूछता है। ग्रामर आपको हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो अगर आप भी हमारा सुपर सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, न्यू सुपर प्रीमियम सेशन का जो हमारा बैच है, वो इंशाल्लाह 15 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। ज़िलादार, एडी, एलडीए, एडी एफआईए, इंस्पेक्टर एफआईए, उसके अलावा डिप्टी अकाउंटेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, इन सब के लिए हमारा न्यू सेशन इंशाल्लाह 15 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। आप नीचे जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग सेशन इंशाल्लाह ये होने जा रहा है। और हमारा पीएमएस मिनिस्टीरियल का सेशन 10 जनवरी यानी आज से स्टार्ट है।
उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो अपकमिंग के अंदर बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की सीट्स आ रही हैं अभी। एक तो अकाउंटेंट की सीटें आ रही हैं कमिश्नर ऑफिस मुल्तान में, तो मुल्तान के जो लोग हैं उनके लिए बड़ा बेस्ट किस्म का चांस होगा कि आपको मुल्तान के अंदर ही सीट मिल जाएगी। एक सीट होगी बट अच्छी सीट है। उसके बाद दूसरी भी अकाउंटेंट की सीट है, ये कमिश्नर ऑफिस पिंडी के अंदर होगी, एक सीट होगी। असिस्टेंट 16 स्केल के कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी POR 3 सीटें होंगी। अब ये देखें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर भर्तियां चल रही हैं, मैं आपको कह चुका हूँ एक एक करके आपकी डिवीजन्स की भी ये सीटें आ जाएंगी। उसके बाद असिस्टेंट 16 स्केल की कमिश्नर ऑफिस मुल्तान में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर ये 3 सीटें होंगी। तो अगर आपको यहाँ पर 16 स्केल डायरेक्ट मिलता है असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमिश्नर ऑफिस मुल्तान में, तो बाद में आप सुपरिटेंडेंट हो जाते हैं, फिर AD हो जाते हैं, तो अच्छी सीटें हैं, आपके घर में ही आपको सीट मिल जाती है। उसके बाद AD इंजीनियरिंग या SDEO जो होता है अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, यहाँ पर ये 15 सीटें आ रही हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन 17 स्केल की एक सीट आएगी। दैन कंप्यूटर ऑपरेटर 15 स्केल की, ये भी कमिश्नर ऑफिस मुल्तान के अंदर होंगी 8 सीटें। अब देखें जो कंप्यूटर ऑपरेटर की सीटें आएंगी ना 8, इस कंप्यूटर ऑपरेटर की हम आपको जस्ट 1 महीने में 1 मंथ में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवा देंगे। उसके अंदर हमारे वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, टेस्ट भी होंगे, नोट्स भी होंगे, सब कुछ 1 महीने की मार है ये, और आपको 15वां स्केल मिल जाएगा। उसके बाद हार्डवेयर टेक्नीशियन 12 स्केल, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है 2 सीटें। फिर जूनियर क्लर्क 11वें स्केल की सीट कमिश्नर ऑफिस मुल्तान में, ये 4 सीटें होंगी। स्टेनोग्राफर 15वां स्केल कमिश्नर ऑफिस मुल्तान में, ये भी 2 सीटें। तो बाकी भी जो डिवीजन्स हैं वहाँ पर भी ये सीट्स आएंगी एक एक करके, तो थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना है। देन हम बात कर लेते हैं जिसका आपको वेट है पैरा फोर्स। बहुत एक अथॉरिटेटिव किस्म की, पावरफुल किस्म की एक फोर्स बनने जा रही है, जिसके हाथ में प्राइस कंट्रोलिंग होगी, एंटी एनक्रोचमेंट एक्टिविटीज़ होंगी, नाजायज़ तजावज़ात को हटाना, कब्ज़ से छुड़वाना। बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का आपको यहाँ पर डाला मिलेगा, बाकायदा वीगो डाला मिलेगा। SDEOs जो होंगे, तहसीलदार जो आपके ऊपर, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, उनको ब्लैक वीगो डाला डबल केबन मिलेगा जो असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास होता है। और जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स इसमें लगेंगे, इनको सिंगल केबन ब्लैक डाला या वाइट डाला मिलेगा, वो भी बड़ा अथॉरिटेटिव होगा। उसके ऊपर लाइट लगी होगी, ब्लू लाइट या जो भी आपको लाइट दी जाएगी इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को। आपके पास यूनिफॉर्म होगी, गन होगी, सैलरी आपकी यहाँ पर कम अज़ कम 1 लाख प्लस बन जाएगी। ठीक है, अभी मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1 ये देखिए जी, इन्फोर्समेंट ऑफिसर जिसे आप EO कहेंगे, 14 स्केल की बेटा जी ये सीट होगी। 14 स्केल प्लस स्पेशल पैरा अलाउंस विच शैल नॉट बी एडमिसिबल ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग जो आपकी होगी 6 मंथ्स की तकरीबन होगी, यहाँ पर ट्रेनिंग 6 मंथ्स या 1 ईयर, बहरहाल 6 मंथ्स की चांसेस है। उस दौरान आपको ये अलाउंस नहीं मिलेगा, वैसे आपको मिलेगा। अब 14 स्केल की जो सैलरी है तकरीबन वो 45 या 50,000 से स्टार्ट हो जाती है। चले हम 50,000 कर लेते हैं, तकरीबन 50,000 से सैलरी स्टार्ट होगी और तकरीबन 50,000 ही आपको इसमें अलाउंस मिलेगा। उसके अलावा 1-2 और अलाउंसेस आपको मिल जाएंगे, तो 1 लाख प्लस आपकी सैलरी हो जाएगी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। SDEOs को 75,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सैलरी किसको कितनी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जी ये सीटों की तादाद 299 है, जो अच्छी तादाद है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है जी, बैचलर्स डिग्री ऑनर्स आर इक्वलेंट 16 ईयर्स एजुकेशन। सिंपल सी बात है कि बैचलर्स डिग्री यानी कि BS हो, बैचलर्स हो, बट वो ऑनर्स हो, या 16 ईयर्स कोई भी आपके पास डिग्री हो तो आप इसके ऊपर एलिजिबल है। सेकेंड डिवीजन 16 ईयर्स कोई भी डिग्री, सारे के सारे एलिजिबल है। उसके बाद ये ड्राइविंग स्किल भी आपके पास होना चाहिए, मोटर कार LTV, तो ये कम से कम आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस अपना बनवा लीजिए। BMI बॉडी मैस जो मेरा ख्याल है ये होता है, तो ये 27 उन्होंने कहा है कि इससे ऊपर जो है वो ओवरवेट कंसीडर होगा। ये मैक्सिमम उन्होंने बॉडी मैस इंडेक्स गालबन ये होता है, तो इससे ज़्यादा वो कंसीडर नहीं करेंगे। हाइट विदाउट शूज़ 173 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो जो कि तकरीबन 5 फुट 8 इंच बनती है। हाइट अच्छी खासी मांगी है। 1 माइल रनिंग होगी फॉर क्वालिफाइंग मिनिमम 9 मिनट्स। 9 मिनट्स में आपको 1 मील रनिंग करनी होगी। चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो नॉन एक्सपेंडेड 34 चाहिए भाई, 32 वाली बात ही नहीं है। बगैर फुलाए 34 इंच छाती चाहिए, तो भाई रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई है इनकी। एक्सपेंडेड 36 या उससे ज़्यादा हो। फीमेल्स की अगर बात करें तो फीमेल्स के लिए BMI वही 27 रखा है इन्होंने। हाइट विदाउट शूज़ 162 सेंटीमीटर रखा है। और 1 माइल रनिंग के लिए आपको जी 14 मिनट मिलेंगे। वैसे तो बराबरी की बातें हैं, बट यहाँ पर फीमेल्स को बहरहाल एज मिल जाता है, चेस्ट मेजरमेंट ऑफ कोर्स नहीं है। उसके बाद आई साइट की बात करें तो 6x6 विद ग्लासेस हो,
विदाउट ग्लासेस की बात नहीं हो रही, विद ग्लासेस। अगर चश्मे लगे हुए हैं तो 6/6 हो तो चल जाएगा। कलर ब्लाइंड नॉट एलिजिबल, जिसको कलर्स का पता ही नहीं चलता, ग्रीन कौन सा रेड कौन सा, वो एलिजिबल नहीं है। एज की बात करें तो 23 साल से 32 साल के लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, कोई एज रिलैक्सेशन इसके अंदर नहीं होगी। उसके बाद जी डोमिसाइल ऑल पंजाब रेलेवेंट डिवीजन्स के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। प्रोपोज्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब, प्रेफरेबली आपको जो है आपकी कंसर्न डिवीजन के अंदर लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। 11वां स्केल होगा, स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा, 220 वैकेंसीज है। सैलरी की बात करें तो 11वें स्केल की सैलरी भी भाई इस वक्त तकरीबन 48-50 से शुरू है, बल्कि 14 की तो जो है ना इस वक्त तकरीबन 55 हो चुकी है सैलरी। तो 55 + 50 105, 1,05,000। और यह 11वें स्केल की अभी कैनाल पटवारियों की 48,000 से शुरू हुई है, 48। और तकरीबन जो आपको स्पेशल अलाउंस यहाँ पर मिलेगा 40,000, यानी कि तकरीबन आपकी 88,000 या 90,000 असिस्टेंट सिविल सेक्रेटरीट की जो अभी सीटें हैं उनके बराबर सैलरी मिलेगी भाई। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। बाकी रिक्वायरमेंट्स तकरीबन यहाँ पर वही हैं जो ऊपर वाली रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट वही हैं। लेकिन यहाँ पर रनिंग का टाइम 8 मिनट रखा गया है, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए 12 मिनट्स, यानी कि रनिंग का टाइम थोड़ा सा कम कर दिया गया। बाकी तकरीबन वही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद जी ये डिवीजन वाइज डिटेल है आपके सामने, डिवीजन वाइज डिटेल है। अगर आप इसको देखें, बहावलपुर की अगर हम बात करें तो बहावलपुर के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर। 27 सीटें इन्फोर्समेंट ऑफिसर की हैं, 19 सीटें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की हैं। डीजी खान की बात करें तो डीजी खान में डीजी खान, कोट अद्दू, लैया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, तौसा के लोग अप्लाई कर सकेंगे। 30 सीटें इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, 22 सीटें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। फैसलाबाद में चिन्योट, फैसलाबाद, झंग, टीटी सिंह, टोबाटोइक सिंह के लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 31 सीटें इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, 22 सीटें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। तो बाकी लोग भी अपना देख लीजिए, ये नीचे मौजूद हैं, आप देख लीजिए, अपनी अपनी डिवीजन में अप्लाई कीजिएगा। टोटल सीटें बात करें तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 299 हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 220 सीटें हैं। बाकी आप बात करें कॉन्ट्रैक्ट या परमानेंट, भाई ये इदारा ख़त्म नहीं होता, फोर्सेस कभी ख़त्म नहीं होती। आज तक आपने देखा कोई फोर्स ख़त्म हुई है, तो ये परमानेंट चलेंगी। बेशक अभी कॉन्ट्रैक्ट पर होंगी बट ये ख़त्म नहीं होती। कोई इसके अंदर एज रिलैक्सेशन नहीं है, इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। हाँ, पंजाब सिविल सर्वेंट्स रिक्रूटमेंट रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट रूल्स 1976 आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस पोस्ट। jobs.punjab.gov.pk पर जाकर अभी अप्लाई कीजिए और फिल 4 अप्लाई करें भाई। बेहतरीन मौका है, 26 जनवरी आखिरी तारीख है। सैलरी बड़ी अच्छी है। सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट एंड जनरल इंस्ट्रक्शन विल बी कम्युनिकेटेड टू ऑल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पेरा जॉब्स ऑन देयर गिवन ईमेल्स एंड वेबसाइट के ऊपर बाद में ये आ जाएगा। तो मोस्टली जो है ना जीके बेस्ड ही सिलेबस होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि 70 अगर वो जीके देते हैं, 30 नंबर का वो पेरा फोर्स की जो ऑर्डिनेंस है या जो एक्ट है उसमें से थोड़ा बहुत डाल देंगे, थोड़ी बहुत इंग्लिश डाल देंगे, ज़्यादातर जीके बेस्ड होगा। तो इन सीटों की तैयारी भी हमारा जो सेशन शुरू हो रहा है 15 जनवरी से, उसके अंदर इसकी तैयारी भी होगी 15 जनवरी। अगर इसके अंदर कोई एक्ट वगैरह होंगे तो उसकी हम आपको सेपरेट तैयारी करा देंगे उसी फी के अंदर। तो 15 जनवरी का सेशन मिस ना कीजिए, बहुत ज़बरदस्त मौका है, ज़ाया ना करना। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।